Hello friends, welcome in VC's Academy. Myself S. Valmik and I'm the founder of S. Valmik English Gyan Academy. Friends, I'm really very happy to tell you that I have started this channel for the real cause and for the welfare of those poor people who really don't afford tuition fees or English fees, but those who really want to learn English speaking. मित्रों, मेरी खुशी है आपको ये बताने के लिए कि आज हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम एमिजार देख चुके हैं और आपको वो पसंद आया ही होगा। बस हम आगे जो सीखेंगे वो बहुत ही सीधे तरीके से सीखेंगे और हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। मित्रों, मुझे ये बताना अच्छा लगेगा कि इंग्लिश इज द रियली इजीस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वो विश्व की सबसे इजी लैंग्वेज है। हाँ, सबसे इजी लैंग्वेज है, सबसे बड़ी भी है, लेकिन सीखना बहुत ही आसान है। मित्रों, आज हम सीखने जा रहे हैं द फॉर्मूला नंबर सेकंड, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। ये सेंटेंस अगर किसी के बारे में है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी शहर के बारे में अगर वो सेंटेंस है तो वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मुझे मुंबई के बारे में बोलना है या दिल्ली के बारे में बोलना है तो दिल्ली या मुंबई सब्जेक्ट होगा। अगर मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बोलना है तो वो व्यक्ति सब्जेक्ट होगा। अगर मुझे किसी वस्तु के बारे में बोलना है तो वो वस्तु सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यानी विषय, यहाँ वो मतलब नहीं है। सब्जेक्ट के एक्चुअली इंग्लिश में 3 मतलब है। पहला जो मतलब है उसका अर्थ है वो है विषय, दूसरा है कर्ता और तीसरा है प्रजा यानी जनता। फ्रेंड्स, यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग में सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, क्रिया करने वाला, या जो सेंटेंस हम बोलने जाएंगे वो जिसके बारे में वो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट। तो एक्चुअली you may know 12 tenses. Actually, tenses is the soul of any language. देखो, tenses soul of the language, वो किसी भाषा का एक टेंस आत्मा है। लेकिन हम जो 12 टेंसेस है अभी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। उससे पहले की जो सिंपल या बेसिक फॉर्म में जो फॉर्मूला आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वॉज वेयर ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमें बोलना पड़ता है कि राहुल वहां था, वो ट्रेन कानपुर जाने वाली थी, उस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी थी, या हम कल मुंबई में थे, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, मैं वो जॉब करने के लिए दिल्ली में था, वो कंपनी पेमेंट देने के लिए सही थी, ये शहर रहने के लिए पहले बहुत अच्छा था। ये सब्जेक्ट पिछले करिकुलम में बहुत इजी था। इंग्लिश का पेपर वो कल बहुत सीधा था, वो पानी ठंडा था, चाय गरम थी, वो मूवी देखने के लिए अच्छा था, या सलमान उस मूवी में था, शाहरुख की मूवी वो शाहरुख की मूवी थी, या वो बुक पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा था। ऐसे सभी बहुत सारे सेंटेंसेस कि जिसके बारे में हम पास्ट में जो हो चुके हैं, जैसे कि कुछ था या कोई वहां था, कोई थी, हम कहीं थे, ऐसा जब हम अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे यानी पास्ट में बारे में बोलना चाहेंगे, वहां क्रिया नहीं होंगी, वर्ब्स नहीं होंगे, खाली हम कहीं थे या कोई चीज किसी प्रकार की थी या कोई शहर एक किसी खास तरीके का था। ऐसा अंग्रेजी में बोलने के लिए जो फॉर्मूला जरूरी है वो फॉर्मूला हम सीखने जा रहे हैं और वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ फ्रेंड्स, वॉज वर इंडिया में हालांकि वेयर बोला जाता है WERE, लेकिन एक्चुअली वर ऐसा उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है। फ्रेंड्स देखो, सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, मैंने पहले वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बताया ही है। अगर आप में से कोई ऐसे होंगे कि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जरूर देखें। चैप्टर नंबर 1, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, और बेसिक
एक वीडियो है वो देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मुझे लाने में खुशी होंगी और मैं लाता रहूंगा और आप वो देखते रहोगे। फ्रेंड्स, ये चैनल शुरुआत करने के पीछे का मेरा मकसद यही है कि मैं देखो 21 साल से अंग्रेजी बोलना पढ़ाता आ रहा हूँ। यस, आई हैव बीन कंडक्टिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिंस लास्ट 21 years, but I have found one thing that only 2 to 4 kilometer away students can come to my institute for learning. But what about those students who are staying away 100 or 200 or 1000 kilometers away from me? But definitely I'm thankful to you, YouTube. This platform definitely will be doing something great in your life, and this YouTube platform will help you to learn what you want to learn at your place. Definitely you are going to learn English speaking a better way at your place where you are. You will be able to learn this, and I am happy in this. Friends, हालांकि इतने साल में अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं तो यही है कि बीच में अंग्रेजी के सेंटेंसेस आते रहेंगे, तो मुझे यही बताना अच्छा रहेगा कि कोई बात नहीं, हम हिंदी में ही ज्यादातर बोलेंगे क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर अंग्रेजी आपकी समझ में थोड़ा फर्क नहीं आता, थोड़ा ओके, उधर ध्यान मत दो, क्योंकि आपको सीखना है और बेसिक से हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन ये चैनल बहुत लंबा रहेगा और इस चैनल में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो लाऊंगा कि उसमें एडवांस कोर्स भी रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, तो खाली सब्सक्राइब करना भूलो मत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने में मुझे खुशी होगी। तो चलो फ्रेंड्स, और हम सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे बोलना है कि कल मैं मुंबई में था, तो मैं यानी आई, और आई को वॉज यूज करना चाहिए, और मुंबई में तो इन मुंबई। तो सेंटेंस कैसा होगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट यानी आई, वॉज वर्ब, आई सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो वॉज वहां आना चाहिए, और इन मुंबई होना चाहिए तो आई वॉज इन मुंबई एस्टरडे। हाँ फ्रेंड्स, आई वॉज इन मुंबई एस्टरडे। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि कल तुम भी मुंबई में थे, कल तुम भी मुंबई में थे, तो कल हिंदी में मैं शुरुआत में कल बोलूंगा, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में सब्जेक्ट ही आना चाहिए। तो कल तुम भी मुंबई में थे, तुम भी तो यू। फ्रेंड्स, यू वर ऑल्सो इन मुंबई एस्टरडे, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए। यू वर ऑल्सो इन मुंबई एस्टरडे। फ्रेंड्स, अगर मुझे बोलना है कि कल मुंबई में बारिश थी, तो देयर वॉज अ रेन इन मुंबई एस्टरडे। कैसा बोलेंगे फ्रेंड्स? देयर वॉज अ रेन इन मुंबई एस्टरडे, इट वॉज अ रेन इन मुंबई एस्टरडे। ऐसे सेंटेंसेस हमने बोलना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर मुझे बोलना है कि दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे थी, तो दिल्ली गोइंग एक्सप्रेस वॉज एट प्लेटफॉर्म नंबर 6। दिल्ली गोइंग एक्सप्रेस वॉज एट प्लेटफॉर्म नंबर 6। मेरे सारे दोस्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थे, लेकिन मैं 5 प्लेटफॉर्म नंबर पे ही उस एक्सप्रेस का वेट कर रहा था। तो कैसा ये सेंटेंस आएगा फ्रेंड्स? सो देखो, सेंटेंसेस कितना ही बड़ा होने दो, ये फॉर्मूला बहुत छोटा है, लेकिन सेंटेंसेस बहुत हम बड़े बोल सकते हैं। जैसे कि देखो, माई ऑल फ्रेंड्स वर एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, बट आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 5 फॉर दैट एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि वो टीवी देखने के लिए अच्छा था, दैट टीवी वॉज बेटर to watch, that show was better to watch, कपिल शर्मा शो was better to watch। या अगर तुम्हें बोलना है कि वो मूवी देखने के लिए सही था, that movie was good to watch। मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस में यह बोल सकता हूँ फ्रेंड्स। घंटे 2-2 घंटे का ही हमारा वीडियो हो सकता है, लेकिन मुझे आपको भी वो देखने में थोड़ा मजा आना चाहिए, तो हम इतने लंबे नई वीडियो बनाएंगे। शुरू में 10-15 मिनट के बनाएंगे। अगर आपको देखने में खुशी आती है, अगर ये चैनल आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आऊंगा। वो बड़े बड़े होंगे और हम सीखते जाएंगे। फ्रेंड्स, देखो, हम फर्स्ट चैप्टर जो सीखे हैं वो सब्जेक्ट एमिजर ऑब्जेक्ट सीखे। अगर अभी ये जो हमने हमने फॉर्मूला देखा, ये सेकंड था, और ये था सब्जेक्ट वॉज व ऑब्जेक्ट। खाली एमिजर की जगह ये वॉज वर है। वहां एमिजर का मतलब है कि है, हाँ, रहता है, रहती है, ओके, रहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वॉज वो ऑब्जेक्ट का मतलब है
कि अगर कोई चीज, कोई वस्तु, कोई शहर, कोई व्यक्ति किसी जगह पे था या कुछ था, ऐसा दर्शाने के लिए, किसी के साथ था ऐसा दर्शाने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसा कि मुझे बोलना है राहुल पिछले साल उस कॉलेज में था, तो राहुल वॉज इन दैट कॉलेज लास्ट ईयर। अगर मुझे बोलना है कि वो कॉलेज पहले सीखने के लिए अच्छा था, दैट कॉलेज वॉज बेटर प्रीवियसली टू लर्न। देखो, हिंदी अंग्रेजी से डिफिकल्ट थी तो हिंदी वॉज डिफिकल्ट देन इंग्लिश। फ्रेंड्स, बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं, आप ट्राई करते रहेंगे, घर में प्रयास करते रहेंगे, जितना सीखा है वो बोलने का प्रयास करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बोलो, उनको भी अंग्रेजी के बारे में बताए। देखो, अंग्रेजी हमेशा बोलने की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी, आप अगर किसी ऑफिस में होंगे और आपको इंग्लिश में बोलने की जरूरत है तो जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन जहां वो आपको बोलना पड़ेगा वहां बोलना चाहिए। बस इतना ही आज हम यहाँ देखेंगे, रुकेंगे। फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, और आई एम श्योर you will definitely subscribe the channel to get notifications for upcoming videos, and I'm really sure that you will like this video, you will share to your friends and subscribe. Thank you. Bye.